जय हिंद। देखिए, स्टूडेंट जो अपना ट्रेंड करा रहे हैं उसको ट्रेंड कराते रहेंगे लोग। मोदी रोजगार दो और मोदी जॉब दो, दोनों को कल ट्रेंड कराना है, इसको हम लोग समझते हैं। अभी जो मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम पर बदल के सरदार पटेल रखा गया था, अब उसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा अगर सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टेडियम देखिएगा तो ये पगला जो है ना, किम जोंग, उत्तरी कोरिया वाला, इसकी राजधानी प्योंगयांग में दुनिया का सबसे बड़ा सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से मल्टी स्पोर्ट्स के लिए एक स्टेडियम बनाया गया जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की बैठने की कैपेसिटी है। हालांकि ये उत्तरी कोरिया, यहाँ पे बहुत बड़ा मैच का आयोजन पूरी दुनिया से तो ये कटा रहता है, लेकिन ये मल्टीपर्पज का स्टेडियम है, किसी एक खेल के लिए नहीं है। वहीं अगर बात करेंगे सरदार पटेल जो स्टेडियम था, जो मोटेरा जगह पे था, जहाँ पे 24 फरवरी को 2020 कोरोना से जस्ट पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे और यहाँ पे नमस्ते ट्रंप वगैरह हुआ था। हालांकि मोदी जी भी गए थे अमेरिका में, तो हाउडी मोदी हुआ था। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 1,10,000 की कैपेसिटी है और ये स्पेशली डेडिकेटेड है क्रिकेट के लिए। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से ये सेकंड आ जाता है, बट क्रिकेट के हिसाब से अगर आप देखेंगे ओनली फॉर क्रिकेट, तो ये दुनिया में इसकी रैंकिंग क्रिकेट के स्टेडियम के हिसाब से टॉप पे चली जाती है। अब इसकी नाम बदल के सरदार पटेल से नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया। हालांकि किसी मतलब एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा उद्घाटन मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है। और इसमें देखिएगा हद क्या हो गया कि जब क्रिकेट में 2 पवेलियन होते हैं, मतलब एक बार इस साइड से बॉलिंग होती है और फिर दूसरी बार इधर से बॉलिंग होती है, तो बॉलिंग का जो चेंज होता है, जो पवेलियन साइड होते हैं, एक का नाम रिलायंस हो गया, एक का नाम अडानी हो गया, इन दोनों लोगों के नाम पर हो गया। अब भाई इन दोनों लोग भाई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नो डाउट आपका देश के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और लोगों का योगदान नहीं है। इन दोनों छोर का नाम रिलायंस और अडानी से ज्यादा बेहतर रहता अगर टाटा और अजीम प्रेम जी के नाम पे कर देते। ये लोग भी इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल हैं, इन लोग का भी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। टाटा ग्रुप अपने मोस्ट ऑफ इनकम का 60% डोनेट कर देता। आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, इतना बड़ा कैंसर रिसर्च पर ये काम करते हैं, इनके नाम पर हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। विप्रो के चेयरमैन हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी इतने बड़े दानी हैं कि ये अपने इनकम से पर डे हर दिन ये 22 करोड़ रुपए दान दे देते हैं। तो इन दोनों के नाम पर अगर हो जाता तो ज्यादा बेटर रहता, बल्कि इन लोगों से तुलना में। रही बात ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे होना चाहिए कि नहीं, तो देखिए भैया, इसकी परंपरा बहुत पहले से ये लोग शुरू करके जा चुके हैं। इंदिरा गांधी जब इस एक्सिस्टिंग प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार मिला। हालांकि इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान है वो कोई नहीं भूल सकता है कि जो बांग्लादेश था पहले वो पूर्वी पाकिस्तान था, उन्हें 1971 में एक तरफा जीत हुई, पूरी दुनिया देखती रही। इनके लीडरशिप में वहां ये बात को नहीं भूल सकता। हालांकि उसमें मानेकशॉ जो हमारे सेना अध्यक्ष थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो ये इनके नाम पर, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर भी बहुत सारी चीजें। तो ये एक, अब मान के चले कोई जवाहरलाल नेहरू पे एक तर्क दिया जा सकता है कि भैया ये पहले प्रधानमंत्री थे, इस वजह से हो सकता है। ज्यादातर चीजें जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट वगैरह है। जैसे चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, उनके जस्ट अगले मिनट उतरे थे एडविन एंडरलिन, तो उनका नाम कोई ध्यान से नहीं रखता है। तो इन पे तो चलिए भाई एक लॉजिक चल जाएगा कि देश के पहले मतलब वो थे, प्रधानमंत्री थे। अब राजीव गांधी जी को देखिए, इनका अगर आप भारतीय इतिहास में देखेंगे तो बहुत बड़ा उस तरह से योगदान नहीं है। हाँ, हमारी सिंपैथी है कि हमारे प्रधानमंत्री को किसी ने बम से उड़ा दिया था, एक ये सिंपैथी है जो तमिल मुद्दा था। लेकिन आप जान के ताज्जुब होंगे कि अभी भी भारत में जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो ये परंपरा भारत में बहुत साल पहले से आ रही है। ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हम लोग किसी भी चीज का नाम, देखिए योजना अगर मोदी जी ला रहे हैं तो अपने नाम पे रखें, जो मन है वो, या कोई अन्य पार्टी कोई योजनाओं को ला रही है तो अपने नाम पे रखिए। लेकिन जो धरोहर वाली चीजें हो जाती हैं उसको स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे रहता तो ज्यादा बेटर रहता। जैसे चंद्रशेखर आजाद के नाम पे, भगत सिंह के नाम पे हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। या हमारे जो समाज सेवी हैं, राजीव दीक्षित जी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, इन लोग के नाम पर रहता। ज्यादा अच्छा तो रहता है कि खेल से संबंधित कोई चीज है तो जो खेल में बहुत बड़े कीर्तिमान हासिल किए हैं उनके नाम पर रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे हमारे ध्यानचंद जी को देखिए, ध्यानचंद जी जो है हॉकी के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। ये सेना की ओर से खेलते थे, लांस नायक का पद था। सेना में एक बहुत छोटा नॉन कमीशन रैंक का अधिकारी, मतलब नॉन कमीशन रैंक का जवान होता है लांस नायक। ये 1936 में इंडिया की ओर से, उस समय भारत गुलाम था, तो ये अपने देश से खेलने के लिए 1936 में ओलंपिक खेलने गए थे जर्मनी में। और जर्मनी के मैच हो रहा था, जर्मनी वालों ने 1 गोल मारा और भारत की टीम ने 16 गोल मारा। उस 16 गोल में से अकेले 15 गोल मार दिए थे ध्यानचंद। हिटलर देखते रह गया। हिटलर इनको अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम क्या करते हो, तो इन्होंने कहा था भाई हम सेना में है, लांस नायक है। तो हिटलर ने कहा तुम्हारा देश तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, तुमको एक छोटा सा पद दिया है, एक काम करो तुम जर्मनी के लिए आ जाओ, हम तुमको आज जैसे ही आओगे हम तुम्हें तुरंत अधिकारी बना देंगे।
देंगे। मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी के तानाशाह हिटलर को जवाब दिया कि मेरे देश का कर्तव्य नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। और इन्होंने अपने भारत के लिए खेलना पसंद किया। भारत सरकार ने भी इनको बहुत ध्यान दिया और इन्हें लांस नायक ले जाके आगे मेजर तक की उपाधि दी गई थी। तो इन लोगों के नाम पर अगर स्टेडियम रखे जाएंगे तो ज्यादा होगा और हमारी भी रुचि, मतलब जो लोग हैं वो खेलने में आगे बढ़ेंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे। व्यक्तिगत रूप से अगर आप हमारी राय मानेंगे तो हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि अभी जो गलवान इशू चल रही है वो बहुत करंट का इशू है। अभी के वक्त में अगर कोई किसी चीज का उद्घाटन होता है तो हमारे जो गलवान में शहीद हुए थे उस वक्त में हमारे कर्नल साहब संतोष बाबू, इनके नाम पर रहता तो देश को कुछ ज्यादा गौरवान्वित महसूस होता, क्योंकि इन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। अब मोदी जी से ऐसा कैसे हो रहा है हमको नहीं समझ में आ रहा है। मोदी जी आपकी इज्जत पता है डबल हो जाएगी। अभी आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, आप खुद सामने आइए और खुद कह दीजिए कि हम चाहते हैं कि इस स्टेडियम का नाम हमारे नाम से बदलकर संतोष बाबू के नाम पर हो जाए या किसी भी हो जाए। आपकी जो इज्जत है ना अभी से भी डबल हो जाएगी। आपको पता नहीं कौन कौन सलाह दे रहा है, पीएमओ के ऑफिसर जो बैठे हैं सब, उनको थोड़ा सा चेंज कीजिए। आपको सब गलत गलत सलाह दे रहा है सब। आप बताइए ये नाम रखने की परंपरा क्यों शुरू हुई? हम आपसे पूछते क्यों शुरू हुई? इसलिए शुरू हुई कि जो हमारे महापुरुष हमारे समाज के लिए करके गए हैं हम उनका नाम न भूल सके। अब भैया आप तो जीवित व्यक्ति हैं, आपका नाम कौन भूल सकता है? आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, आपका नाम कौन भूलेगा? लेकिन हमारे देश में अजीब परंपरा चल रही है। मायावती जी भी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने भी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में अपनी बड़ी सी मूर्ति लगा दी थी। तो ये लोग एक्सिस्ट, अभी इस सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कोई थोड़ी ना भूल सकता है। आपको पीएमओ वाला ना गलत गलत सलाह दे रहा है सब। हम आपको ट्विटर पे फॉलो किए हुए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, हम आपको ट्वीट करते रहेंगे। आप लोग आपको उस सबको अधिकारी वगैरह को चेंज कीजिए, इसे नहीं तो नाम खराब कर देगा सब आपका। अब बात करते हैं रोजगार की इशू पे। देखिए टीचर और स्टूडेंट सब फ्रस्ट्रेशन में है। रीजन समझिए क्या है। एक स्टूडेंट अगर पूरा में पूरा मार्क्स ला रहा है तो जरा सोचिए वो किस तरह से पढ़ाई किया होगा। भूत बन के पढ़ा होगा, भूत की तरह अपने आप को भूल गया होगा, उतना पढ़ा होगा। एक किसी स्टूडेंट, किसी टीचर का स्टूडेंट अगर मान के चलिए 200 में 200 आ रहा है, कभी सोच रहे कि टीचर कितना मेहनत कर रहा हो। और गार्जियन आप लोग से कहते हैं आपका लड़का जान नहीं देगा, पूरा में पूरा पा जाएगा, उसके बाद भी जॉब नहीं होगा। जरा सोचिए आप क्यों भेज रहे हैं। हाँ, गार्जियन लोग आते हैं, कभी कभी कुछ गार्जियन मिलने आते हैं ना, रोने लगते हैं, मेरा बेटा का 3 साल हो गया जॉब नहीं हो रहा। ये उस गार्जियन की गलती है या बेटा की गलती है? किसी की गलती नहीं है। एसएससी वाले ने, रेलवे वाले ने, किसी की जॉब की कहते हैं 4 साल से पहले तो इन लोग का काम नहीं हो पाता है यहाँ पर। और बताइए भाई बच्चा क्या करेगा वहां पे? फ्रस्ट्रेशन में है बच्चा, टीचर, गार्जियन सब परेशान है। इन एसएससी वालों कोई टेंशन नहीं, रेलवे वालों को सबकी बात करें ए टू जेड वैकेंसी। कुछ वैकेंसी जैसे अच्छी, अभी आईबी ने जो कंडक्ट कराया था क्वेश्चन पेपर अच्छे से दे दिया, थोड़ा बहुत ट्वीट कराया गया तो एसएससी ने अपनी वैकेंसी बढ़ा दी 400-500 वैकेंसी। बट ये लेमचूस है, आपको उलझाया जा रहा है। आप देखिए ट्रेंडिंग पे से बहुत जल्दी पीछे हट गया। किसी ने ट्रेंड करा दिया कि मोदी गर्लफ्रेंड दो। ये सब फालतू ट्रेंड है, इनको ट्रेंड कराया जा रहा है। इसलिए अभी जो ग्रुप है टीचर्स के ग्रुप में, जैसे दिल्ली में या हम लोग ने जितने ग्रुप है, हम लोग ने डिसाइड किया है भाई 2-2 ट्रेंड कराना। एक जो ट्रेंड हो रहा है पहले से, मोदी रोजगार दो, तो इस पे क्या है कि अगर इसके गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए उसी के साथ साथ मोदी जॉब दो, ये दोनों को कल 25 तारीख है, कल 11 बजे से पहले ही ट्रेंड करा देना है। अभी से आप लोग लग जाइए। ये आपकी लड़ाई है, गार्जियन आप भी कर रहे हैं, गार्जियन लोग से भी कर रहे हैं, हाथ जोड़ के सारे लोगों से कर रहे हैं कि आपका सपना है आपका बाल बच्चा पढ़े लिखे आगे जाके जॉब लगे। क्या फायदा होगा यहाँ पे? जो टीचर आवाज उठा रहे हैं वो अपने लिए उठा रहे हैं। जरा सोचिए स्टूडेंट लोग, आप लोग को ये अपने गार्जियन से भी, पूरे देश को आना पड़ेगा। ये देश का भविष्य ऐसे घटते जाएगा रोजगार, तो फिर आगे किस मुंह से कहेंगे भारत विश्व गुरु बनेगा? मोदी जी देखिए हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, आप अपना मन की बात बोल देते हैं। यहाँ टीचर, गार्जियन, स्टूडेंट अपनी मन की बात कहाँ बोलेगा? हम लोग किसको बोले? अजब हाल है, समझते भी नहीं इन लोग को। हम यार सबको कहते हैं भाई, जो भी सिस्टम में बैठे उन सबको कहते हैं मत छेड़ो इन युवाओं को, इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल होगा। ये ऐसा इतिहास लिख देंगे जिसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। और मोदी जी याद रखिएगा, इतिहास आपके समय मत लिख दिया जाए यहाँ पर। और सबको कहते हैं भाई साहब आप रोजगार के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि इतिहास केवल आवाज उठाने वालों को याद रखा जाता है। जब देश गुलाम था ना, तो बड़े बड़े सिंहासन पे बैठे राजा महाराजा भी अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। तलवे चाटने वालों को इतिहास में कोई जगह नहीं मिलता है, जगह उसी को मिलता है जो गलत के खिलाफ आवाज उठाता है। ये रोजगार का इशू है। पढ़ा लिखा आदमी क्यों नहीं जॉब मिल रहा? 4-4 साल में आप वैकेंसी निकाल के फाइनल कीजिएगा यहाँ पर। तो इसलिए इससे बेहतर है सब लोग को कल दोबारा याद दिलाते हैं, 25 तारीख को सुबह से ही आपको ट्रेन कराना है। ये आपकी लड़ाई है, आप इसे आगे बढ़िए। आई होप आप सब लोग
स्टूडेंट, टीचर, गार्जियन इन सब की समस्याओं को समझ रहे होंगे। आप सब भी कभी ना कभी विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे, आपकी भी ये समस्या है। कल जो स्टूडेंट आज जो स्टूडेंट लड़ाई लड़ रहा है अपने हक के लिए, कल अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा ना तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों को भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो लड़का क्या करेगा, पहले फॉर्म भरे, तैयारी करे, एग्जाम दे, उसके बाद लड़ाई लड़े कि हमारा रिजल्ट दो, हमारा मार्क्स दिखाओ। ये गलत बात है ना। आप इसको खिलाफ आवाज उठाइए। हम मिलेंगे कल, फिर जब कल आपको एकदम हर हाल में इसे ट्रेंड कराना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।